बुद्ध कहते हैं, हेल्थ इज द बेस्ट गिफ्ट। एक साल पहले आज यानी 10 नवंबर को जब हम अस्पताल से बाहर निकल रहे थे तो बुद्ध के इसी संदेश को याद कर रहे थे। पिछले साल खराब सेहत की वजह से हमारी जिंदगी में जबरदस्त हलचल मच गई। 5 नवंबर 2022 को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अजरा भर्ती हुई थी। अजरा को एब्डोमिनल में डेस्मोइड फाइब्रोमेटासिस नाम के 2 रेयर ट्यूमर डिटेक्ट हुए थे। शुरुआत में डॉक्टरों ने कहा कि ये कैंसर है। इस खबर से हमें गहरा झटका लगा, लेकिन बायोप्सी जैसी कई जांच से गुजरने के बाद हमें ये पता चला कि ये रेयर ट्यूमर तो ज़रूर है, लेकिन कैंसर नहीं है। हालांकि आगे चलकर ये कैंसर में तब्दील हो सकते हैं, इसलिए हमने बिना वक्त गवाए तुरंत सर्जरी का फैसला लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमित चौहान। और अजरा परवीन अभी हॉस्पिटलाइज है। और सेकेंड टाइम यू बीन देयर वंस, शादी के बाद यू आर देयर सेकेंड टाइम। अजरा और मैं अभी हॉस्पिटल में हैं और अजरा की तबीयत ठीक नहीं है। इसके हाथ में अभी देख के आप समझ गए होंगे कि ये बीमार है। और हम लोग पिछले कुछ दिन से, हफ्ते 10 दिन से काफ़ी तनाव में हैं, काफ़ी परेशानी से गुजरे हमारे 10-12 दिन। अभी थोड़ा सा ठीक है, बट अजरा की सर्जरी होनी है अभी। बट हाउ यू फीलिंग अजरा नाउ? हॉस्पिटल में किसको अच्छा लगता है, बट कराना पड़ता है और ज़रूरी भी है ये। आगे की लाइफ अच्छी है हमारी, उसके लिए। दरअसल हुआ ये कि अजरा को थोड़ा सा पेन होता था एब्डोमिनल हिस्से में, और फिर हम लोग जो हैं गायनी के पास गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया, तो उसमें कुछ फाइंडिंग्स मिले। फिर हमको MRI के लिए बोला, तो इनिशियल फाइंडिंग में वो पता चला हमें कि दैट्स अ ट्यूमर, डेस्मोइड टाइप फाइब्रोमेटोसिस नाम का। मतलब वो 2 ट्यूमर होते हैं, बट उनका मिक्सचर है, डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। दैट्स नियर अबाउट कैंसर बट नॉट एग्जैक्टली द कैंसर। समहाउ हम उस चीज़ से बच पाए, लेकिन शुरुआत की इनिशियल फाइंडिंग्स में वो सिम्टम्स थे, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। तो अभी वो जो ट्यूमर हमको मिला है उसको सर्जरी के ज़रिए उसको रिमूव किया जाएगा। तो वही एक सॉल्यूशन ही था। उसमें हम लोग बहुत सारी जगह गए, बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, और फाइनली मतलब यही हुआ कि उसमें सिर्फ सर्जरी ही एक मात्र रास्ता है उसको ठीक करने का, अदरवाइज दैट कैन लीड टू सम वर्स्ट सिचुएशन। तो अभी हम लोग जो हैं गुड़गांव में हैं। गुड़गांव में मेदांता मेडिसिटी नाम से एक अस्पताल है, यहाँ पर हम लोग एडमिट हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, उन्हीं से हम लोग कंसल्ट कर रहे थे। अजरा का फ़ोन लगा है, तुम्हारी दोस्त का फ़ोन आया। देखो उसकी स्माइल आ गई, उसकी दोस्त का फ़ोन। Look at her, she is smiling। तो हम लोग यहाँ मेदांता में एडमिट हो गए हैं, और कल जो है वो सर्जरी शेड्यूल है। जो डॉक्टर हैं वो कल सर्जरी करेंगे। उससे पहले बहुत सारे टेस्ट्स होने हैं, अलग अलग तरह के जो टेस्ट्स हैं सर्जरी से पहले, उनसे हम लोग गुजर रहे हैं अभी। काफ़ी मुश्किल भरा है। मैं फर्स्ट टाइम अजरा को इस तरह से देख रहा हूँ। दैट्स डिस्टर्बिंग, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। बेड पे आराम से पड़ी। हम दोनों के लिए ये बेहद परेशान करने वाला वक्त था, लेकिन सर्जरी से पहले हम दोनों ही माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सच यही है कि हम दोनों अंदर से डरे हुए थे।
देखो जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ लगा रखी है अलमारी में। यहाँ लाइट नहीं है। वो मंदिर में रहेंगे। नहीं, वो उस तरह का ही थीम पे होगा ना कि लाइट से डिस्टरबेंस ना हो पेशेंट को। तुम्हारे उधर है लाइट ना यहाँ पे, ये है ना, ये इसको ऐसे दबाने से लाइट जलती है इधर पे ऐसे। How you feeling? हंस रही है, देख रहा है लड़की को। मेदांता भारत के सबसे टॉप अस्पतालों में से एक है और यहाँ आकर आपको हॉस्पिटल वाली नहीं बल्कि होटल वाली वाइब्स आती है, लेकिन इलाज भी उतना ही महंगा है। मेरे को जो है चाय दी है, गर्म पानी इसमें दे दिया और ये सब दे दिया, डाल के खुद ही गर्म पानी में चाय बनाओ और इसकी कीमत है 65 रुपये। इसमें जो है ना वो सिर्फ पानी है, ऐसा आप देखोगे ना, सिर्फ पानी है इसमें, ये देखो सिर्फ पानी है गर्म, और फिर इसके अंदर दूध डालो। ये चाय मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगती, ये वाली चाय। नीचे करो उसको, नीचे करो, अब उसको ऐसा मत मोड़ो, अभी तो लगाया। मैं देख रही थी, ऐसा लग रहा है कि जाके टक गया। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है। और देखते हैं। ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बहुत महंगा अस्पताल है। शुक्र है कि हमने इंश्योरेंस ले रखा था, तो अभी जो है हमारा एस्टिमेटेड जितने पैसे इलाज में खर्च होंगे उसका कुछ हिस्सा इंश्योरेंस ने अभी अप्रूव कर दिया है, बाकी हमने जमा कर दिया है। तो फाइनल सेटलमेंट पे देखते हैं कि कितना पैसा खर्च होगा, फिर बताऊंगा मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट कितना खर्च हुआ हमारा। हालांकि खाना वही मरीजों वाला था, डिनर में जो मिला हमने खा लिया। ये है अजरा का खाना, मेरे लिए भी यही आ रहा है, तो तुम मतलब ये मत सोचना कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैंने यही ऑर्डर किया है। कम से कम तुम तो खा सकते हो। दूसरा खाना खाने के बाद हमने सोने की कोशिश की क्योंकि मॉर्निंग में हमारी सर्जरी शेड्यूल थी। तो अभी रात के 10:30 बज गए हैं और डॉक्टर आके मिले हैं अजरा को। उन्होंने सुबह के लिए बता दिया अजरा को कि सुबह सर्जरी होनी है। अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो ठीक है सर। तो अभी हम सोने की कोशिश करेंगे, सुबह सर्जरी होनी है। लेट्स सी। गुड नाइट। अजरा तो कुछ वक्त सो गई लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अर्ली मॉर्निंग नर्स जगाने आ गई क्योंकि अब सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाने का वक्त था। नर्वसनेस के कारण मेरा ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। सुबह हो गई है और अजरा को अभी रेडी किया जा रहा है। मैंने इसको नहला दिया, कोई स्पेशल सोल्यूशन भी रात में भी नहलाया था अभी भी। और अभी हम रूटीन चेकअप करा रहे हैं। मेरा भी बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है तो मैं भी चेक करा रहा। अजरा का तो ठीक है, बीपी मेरा ही बढ़ गया। हमने ट्विटर पर इस बारे में लिखा था कि हम सर्जरी से गुजरने वाले हैं, तो कुछ मनु की औलाद हमें श्राप देने लगी, लेकिन हमने उस पर भी उनके मजे ले लिए। दोबारा निकाल देंगे ना। अच्छा ये बताओ तुमको कैसा लग रहा है? थोड़ा डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है। थोड़ा ज्यादा नहीं। क्या ये तुम्हारे पाप करने की सजा मिली? ईश्वर ने तुम्हें सजा दी है? नर्वस तो बहुत थे लेकिन कमजोर नहीं पड़े।
हम लोग थोड़े से परेशान तो हैं, लेकिन मुझे तो अभी भी मतलब किसी शक्ति की या ईश्वर जैसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है इस सब में। तुम्हें है? नहीं, जनरली होता है ना कि जब आप परेशान होते हो और ख़ासकर बीमार हो या ऐसी सिचुएशन हो जब आपकी सर्जरी होनी हो या कुछ मेजर्स आपके साथ कुछ होने वाला हो, तो लोग थोड़ा सहारा ढूंढते हैं। उनको लगता है कि काश अब कुछ ठीक हो जाए, कोई और संभाल ले। तो उस सिचुएशन में वो किसी ईश्वर की या किसी भी एक शक्ति की कल्पना करते हैं या कोई बाबा ताबीज़ देते फिर सर्जरी की क्या है जरूरत ना? है, वो ताबीज़ ही बांध लो। ताबीज़ ही बांध लो। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, और इन्हीं सब से हमें मतलब जीतना भी होता है कि जब आप अगर अपने मुश्किल समय में खुद कॉन्फिडेंट हों और जो आपको डर लगे आप उसको बर्दाश्त करते हुए आप आगे बढ़ें, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी की भी। वो बेसिकली आपकी मजबूरी का फ़ायदा होता है। मतलब आप परेशान होते हो तो यू लुक आफ्टर समथिंग, a spiritual thing, a religious miracle or something like that, but we have no faith on that. और डॉक्टर ही इलाज करेंगे, तो विज्ञान पे भरोसा करें, डॉक्टरों पे भरोसा करें। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स पे भी कितना भरोसा किया जाए ये अपने आप में एक सवाल है। बट शी इज़ इन द बेस्ट हैंड, आई विश she'll recover very soon। और अभी थोड़ी देर में सर्जरी के लिए जाएगी और इसको डर लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं डर रही है। बिल्कुल भी डर रही है। अभी तो कही थी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। वो तो थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। जाएंगे तो जल्दी से। फाइनली वो वक्त आ गया जिसने हमारी धड़कनें बढ़ा दी थी। अज़रा और मैं बहुत कोशिश कर रहे थे कि इमोशनल ना हो, लेकिन जब हॉस्पिटल स्टाफ अज़रा को लेकर गया तो हम दोनों ही बिलख पड़े। ऑपरेशन थिएटर के आसपास हम नहीं जा सकते थे। सुबह करीब 9 बजे अज़रा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। दिन भर किसी तरह हमने समय काटा और शाम 4 बजे मैं अज़रा को पहली बार देख पाया। सर्जरी तो हो चुकी थी, लेकिन एनेस्थीसिया की वजह से अज़रा को होश नहीं आया था। अज़रा को इस हालत में देखना मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक था। शाम करीब 7:30 बजे अज़रा ने आंखें खोली तो हमारी जान में जान आई। आ गई तुम। इस मुश्किल वक्त में हमारे परिवार और दोस्तों ने हमें संभाला और मुश्किल वक्त से लड़ने में मदद की। शायद इसीलिए कहते हैं कि परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अभी रात के करीब 8:30 बज गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही अज़रा जो है वो वार्ड में शिफ्ट हुई हैं और सर्जरी सक्सेसफुल रही। 2 सर्जन लगे थे, अलग अलग तरह की सर्जरियाँ थी और अभी उसको एनेस्थीसिया दिया है, तो शी इज़ अंडर दैट इम्प्रेशन और अभी उसको उस तरह से मतलब वो बातचीत नहीं कर सकती। इट वॉज़ वेरी पेनफुल, इमोशनल, बट यस, टाइम जैसा हो हमें हिम्मत से काम लेना है। She'll be fine very soon। अज़रा से मिलने के बाद घर वाले तो घर चले गए, लेकिन जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम हुआ और अज़रा को होश आने लगा, वैसे वैसे सर्जरी के बाद का दर्द भी बढ़ने लगा। ऐसी हालत में ज़्यादा पेन किलर्स नहीं दे सकते, इसलिए हमें रात भर इस दर्द से गुजरना पड़ा। मुझे तो कॉफ़ी का सहारा था।
अभी रात के 12 बजे हैं और अज़रा को नींद नहीं आ रही है, तो मेरे को उसके साथ जागना है, तो मैं अपनी कॉफ़ी लेने आया। हम आपस में बात करते रहे और किसी तरह नई सुबह हुई। अब अज़रा थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। आज हॉस्पिटल में हमारा तीसरा दिन था। अज़रा की सेहत में थोड़ा सुधार होने के बाद हमने खाना खाया और खूब सारा आराम किया। दिन भर फैमिली और फ्रेंड्स हमें लव डोज देने आते रहे। अस्पताल के चौथे दिन अज़रा की सेहत में थोड़ा और सुधार आया। ये देख हम दोनों ही खुश थे, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल का सामना हमने मिलकर कर लिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि एक पत्नी और पति का रिश्ता सबसे अच्छे दोस्त का रिश्ता होना चाहिए, और हमारी दोस्ती तो वैसे भी बहुत पुरानी है। दोस्ती यारी में ये बुरा वक्त भी कट गया। पांचवें दिन अज़रा की रिकवरी को देखते हुए डॉक्टर्स ने हमें डिस्चार्ज करने का फैसला लिया। ये सुन हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसा लग रहा है आज? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। तो आज हमारा 5th डे है, दिस इज़ द 5th डे, और अभी डॉक्टर आए थे तो उन्होंने अज़रा को बोला है कि आज वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो शी इज़ वेरी हैप्पी। आज हम अपने घर जाएंगे। आज हम अपने घर जाएंगे। अभी थोड़े से इश्यूज हैं, बट मतलब घर जा सकते हैं। फिर हमको 2-3 दिन बाद फिर से आना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो बीत गया समय। द स्माइल आई वाज डाइंग फॉर। हमने फिर एक बार अस्पताल में मरीजों वाला खाना खाया और घर जाने का इंतजार करने लगे। हमारी जिंदगी के इस बेहद मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी ताकत यही शख्स था, जो हमारे सामने सिर्फ इसलिए हंसता रहा कि कहीं हम दोनों कमजोर न पड़ जाएं। पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं। कैमरामैन। पर्दे के पीछे रहने वाले सिनेमैटिक शॉट लेंगे आज। तेरे सिनेमैटिक शॉट्स लूंगे यहाँ पे। हमें हंसाकर जाने अस्पताल के किस कोने में मोहित अपनी नम आंखें पोंछ रहा था। खैर 5 दिनों तक मुश्किलों से घिरे रहने के बाद अब वक्त था अपने घर जाने का। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चलें घर, अज़रा डिस्चार्ज हो गई। चलो रे डोली चलाओ जरा घर में जाने की चलो चेंज कर ली पर अपने ड्रेस पे। हम बस यही कहना चाहेंगे कि वक्त चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हिम्मत रखें और आपस में खूब सारा प्यार करें। एक सलाह ये भी कि आप सभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। मेदांता अस्पताल में इस इलाज के दौरान हमारे करीब 7 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा हमें हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल गया। इसलिए हम दुनिया के सबसे महंगे अस्पतालों में से एक अस्पताल में अपना इलाज करा पाए। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर और माता रमाई ने अपने कई बच्चों को हमारे लिए खो दिया था, लेकिन आज हम उनकी माने संतानें सबसे अच्छे इलाज को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं घर 5 दिन बाद। वी आर वेरी हैप्पी।